Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Allah Foundation channel. As you know, we are learning the Pakistan Penal Code 1860 and we had covered 108 section of Pakistan Penal Code 1860. Now we proceed our process in other level and we'll learn the section 108A means in other section of 108 जिसको अमेंडमेंट करके एक और ऐड कर दिया गया है पाकिस्तान पीनल कोड में। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अमेंडमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इट। ठीक है, ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट की जाए जिसकी अबेटमेंट आउटसाइड हो। ठीक है, यानी बाहर मुल्क में हो, पाकिस्तान की जो हुदूद हैं उसके बाहर हो जिसकी अबेटमेंट। नाउ डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज a person abets an offense within the meaning of this code who is in Pakistan abets the commission of any act without and beyond Pakistan which would constitute an offense committed in Pakistan। यानी एक बंदा जो कि अबेड कर रहा है ऑफेंस को जो ये हैसियत रखता है इस कोड के मुताबिक कि वो पाकिस्तान में हो और अबेट करे किसी भी ऑफेंस की कमीशन यानी एक्ट की जो कि विदाउट या फिर बाहर हो पाकिस्तान के, जो कि कंस्टिट्यूट करे एक ऑफेंस जो कि हो एक पाकिस्तान के मुताबिक। यानी ऐसा एक्ट जिसकी अबेटमेंट की जाए पाकिस्तान में किया जाए या पाकिस्तान से बाहर रह के किया जाए, लेकिन तो ऐसा ऑफेंस कमिट करवाए जो कि पाकिस्तान में एक ऑफेंस है, अबेटमेंट के हिसाब से ही ऑफेंस करवाए, लेकिन उस एक्ट की नौयत ये है कि वो पाकिस्तान में ऑफेंस है, फिर वो बाहर मुल्क में करवाए तो उसको कहेंगे अबेटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ एन ऑफेंस आउटसाइड इट। यानी पाकिस्तान के बाहर जिस एक्ट की अबेटमेंट की जाए जो कि पाकिस्तान में क्या हो एक ऑफेंस हो। अब इसकी इलिस्ट्रेशन को हम समझते हैं। ए इन पाकिस्तान इंसिकेट बी अ फॉरेनर गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ए जो कि पाकिस्तान में है और इंसिकेट कर रहा है बी को जो कि एक फॉरेनर है यानी किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है और वो गोवा में कमिट करे क्या मर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेनर को कुछ हो या ना हो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, उसको अलग तरीके से डील होगा, लेकिन जो ए ने इंस्टिगेट की है ना उसके लिए वो गिल्टी है किसका, अबेटमेंट ऑफ मर्डर का। ठीक है, यानी उसने अबेटमेंट की है मर्डर की पाकिस्तान में बैठ के बाहर मुल्क के लिए। ठीक है, बाहर किसी जगह के लिए जो कोई पाकिस्तानी हुदूद जो है पाकिस्तान है, ठीक है, इसकी हुदूद से बाहर किसी दूसरे एरिया में कमिट करे। ठीक है, तो इसको कहेंगे अबेटमेंट आउटसाइड द पाकिस्तान। ठीक है, सो ये था पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 108 ए। ठीक है, ए जिसमें हमने समझा कि अबेटमेंट पाकिस्तान से बाहर कैसे होती है और उसके नतीजे में अगर कोई चीज़ कमिट हो जाए तो वो चीज़ जो कि पाकिस्तान में एक ऑफेंस है, ठीक है, उसको इस सेक्शन के तहत डील किया जाएगा अबेटमेंट में। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 109 punishment of a abatement if act abated committed in consequences and where no express provision is made for its punishment।
यानी पनिशमेंट अबेटमेंट की अगर कोई एक्ट अबेटेड किया जाए और उसकी कमीशन हो जाए, उसके नतीजे में अगर कहीं पे वाज़ेह, ठीक है, वाज़ेह कोई प्रोविज़न, कानून, ठीक है, लॉ नहीं बताया जाए या बना हुआ ना हो उसकी पनिशमेंट बताने के लिए, तब पाकिस्तान पिनल कोड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 109 कैसे डील करेगा उस पनिशमेंट को। यानी अबेटमेंट हुई है किसी ऐसे ऑफेंस की जिसकी पनिशमेंट मौजूद नहीं है वाज़ेह तरीके से कानून में, तब उस अबेटमेंट में क्या होगा वो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Whoever abates any offense shall, if the act is abated, is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। कोई भी बंदा, कोई भी जो कि अबेट करे ऐसा ऑफेंस जो कि एक्ट अबेटेड किया गया है और उसकी कमीशन भी हो गई है, उसके नतीजे में जो अबेटमेंट की गई है और वहाँ पे कोई वाज़ेह कानून या प्रोविज़न, कानून ही इसको कहा जाएगा, प्रोविज़न जहाँ पे मेंशन हो ना बीच में तो उसको कानून ही समझा जाएगा, कानून की कोई शिक, ठीक है। कोई प्रोविज़न मौजूद ना हो इस कोड में, कौन से कोड में, पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड में, उसकी पनिशमेंट वाज़ेह ना हो जो कि अबेटमेंट की गई है किसी ऑफेंस की, तब उस बंदे को पनिश की जाएगी वैसे ही जैसे वो प्रोवाइड है उस ऑफेंस की। फॉर सपोज एग्जाम्पल समझें कि अबेटमेंट हुई है थेफ्ट की। अब एग्जाम्पल के तौर पे वैसे तो थेफ्ट की पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद है जिसकी जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 3 साल तक की है, ठीक है, 3 ईयर्स है। लेकिन सोचें अगर यहाँ पे ये 3 साल मेंशन्ड नहीं होते, ठीक है, अबेटमेंट के नतीजे में, वैसे ये मौजूद है, अबेटमेंट के नतीजे में कहीं पे वाज़ेह नहीं है कि 3 साल होगी कितनी होगी ये नहीं पता, तो इस सेक्शन के मुताबिक जहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नज़र नहीं आएगा वहाँ पे ये 3 साल ही इम्पोज की जाएगी ऑफेंडर के ऊपर, ठीक है। ऑफेंडर को वही सज़ा दी जाएगी जो ये 3 साल बताई गई है, एटलीस्ट 3 साल तक ही है, इससे बढ़कर नहीं है पनिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में, ठीक है, थेफ्ट की। ये था सेक्शन 109। अब इसमें एक प्रोविज़ो दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह ताम द अबेटर ऑफ एन ऑफेंस रिफर्ड टू द चैप्टर 16 shall be liable to the punishment of ta'zir specified for the offense including death। अगर इसमें बता रहा है कि और अगर ऐसा हो कि सिवाय उन ऑफेंसेस के जो कि इकराह ताम, अब इकराह ताम क्या है, ये एक थ्रेट दिया जाता है किसी भी बंदे को कि टू डू सम वर्क, ठीक है। सम वर्क मीन्स इसमें इससे मुराद है एक्ट या ओमिशन, ठीक है, यानी खौफजदा करके किसी से कोई काम करवाया जाए, यानी उसमें उसकी पूरी कंसेंट इंटेंशन वगैरह मौजूद ना हो लेकिन वो खौफजदा हो के कोई काम परफॉर्म करे, तो जो अबेटर है इसी ऑफेंस का, उस ऑफेंस का जो कि सेक्शन चैप्टर 16 में बताए गए हैं और उसमें वो पनिशमेंट उसको मिलेगी ताज़ीर,
ठीक है, जिसमें स्पेसिफाइड है उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जिसमें इंक्लूड है डेथ भी। ठीक है, यानी इकराए ताम में अगर कोई ऑफेंस कमिट करवाया जाए गया इकराए ताम के नतीजे में, अब जो अबेटर है ना उसने उन ऑफेंस की अबेटमेंट करवाई है जो कि आते हैं चैप्टर 16 में। ठीक है, तो इसमें वो लायबल है पनिशमेंट ताज़ीर, या फिर उसमें जो स्पेसिफाइड पनिशमेंट है डेथ की वो भी उस पर इम्पोज हो सकती है। ठीक है, किस पे? अबेटर के ऊपर। अबेटर करवा रहा है उन काम को थ्रेट देके किसी दूसरे बंदे जो अबेटेड पर्सन है उससे, तो अबेटर के ऊपर ये ताज़ीर भी सज़ा हो सकती है। जिनकी ताज़ीर है वो ताज़ीर मिलेगी और जिनकी डेथ है डेथ ही मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 109 यही कहता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। An act or offense is said to be committed in the consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or which the aid constitute the abatement। यानी कोई एक्ट जो या फिर ऑफेंस जो कि कमिट किया गया हो उसके नतीजे में जिसकी अबेटमेंट हुई है, कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में जब वो कमिट किया गया तो उसमें ये चीज़ें शामिल थी, इंस्टिगेशन और ये कंस्पायरेसी। ठीक है, या फिर उसमें कोई एड शामिल थी करने के लिए कि वो अबेटमेंट की जाए। ठीक है, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसको और समझने के लिए 109 को यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, उनको समझते हैं। ए ऑफिसर अ ब्राइब टू बी A public servant is a reward for showing A some favor in exercise of B's official functions. B accept the bribe. A has abated the offense defined in section 161। अब जो A जो कि एक ऑफिसर है जो रिश्वत दे रहा है, ठीक है, रिश्वत दे रहा है किसको? B को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है। किस लिए उसको रिवार्ड दे रहा है? वो ये शो करवाना चाहता है कि ए जो है ना उसको सम फेवर करे, यानी फ़ायदा पहुंचाए। किस नतीजे में? किस एक्सरसाइज में? ठीक है, जो कि बी के ऑफिशियल वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसमें से उसको कुछ फेवर दे, फ़ायदा दे। तो बी ने वो एक्सेप्ट कर ली रिश्वत। यहाँ पे जो ए है उसने अबेटमेंट की उस ऑफेंस की जो कि डिफाइन है 161 में। ठीक है, अब 161 क्या है ये हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम समझेंगे कि 161 क्या कहता है। 161 बताता है जो कि चैप्टर 9 में है, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो चैप्टर 9 में है जिसमें ऑफेंस रिलेटेड हो पब्लिक सर्वेंट के लिए। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के लिए ऐसे ऑफेंस। अब 161 क्या कहता है? वो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो ग्रेटिफिकेशन, यानी कुछ ऐसी चीज़, ग्रेटिफिकेशन में ऐसी चीज़ आती है जो कि उसकी तनख्वाह से अलग हो, यानी कोई ऐसी पेशकश। ठीक है, अगर फॉर सपोज एज अ गिफ्ट तो वो ले। किस लिए? कि उसके ऑफिशियल वर्क जो हैं उसमें से कुछ आसानियां हो किसी बंदे के लिए, यानी फेवर की जाए, वही सेम बात। ठीक है, इसका टाइटल ये है पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिनमरेशन इन रेस्पेक्टिंग टू एन ऑफिशियल एक्ट। ठीक है, अपने जो करता धरता काम है उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में उसकी जो उसको तनख्वाह मिलती है उसके अलावा अगर कोई चीज़ वो लेता है तो उसको कहेंगे हम ग्रेटिफिकेशन ऑफ फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि 161 में डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये इस इलस्ट्रेशन में बात की गई। नाउ illustration number B,
A. Instigate to give false evidence. B. In consequences of the instigation commit it offense. A is guilty as the abetting the offense liable shall the same punishment as B. A ने इंस्टिगेट किया कि वो फॉल्स एविडेंस दे, ठीक है, झूठी शवाहिद दे या कोई ऐसी चीज़ जो कि शवाहिद के तौर पे यूज़ हो वो गलत पेश करे। अब जो बी है उसके नतीजे में जो कि उसने इंस्टिगेशन की है ए ने, उसने कमिट कर दी वही ऑफेंस, ठीक है, तो ए गिल्टी है उस अबेटिंग का जो उसने अबेट किया है और वो पनिशमेंट का भी लायबल है जैसे बी ने वो ऑफेंस किया है फॉल्स एविडेंस वाला, यानी दोनों को सेम सज़ा होगी, बरक्स नहीं होगी। ए को भी सज़ा होगी वे बी को भी होगी, बट शर्त ये है कोई भी एक्ट हो, कोई भी कभी भी कमिट हो जाए तो वो पहले देखा जाएगा कि जनरल एक्सेप्शंस में या फिर जो ऐसे कंट्ररी प्रोविजंस हैं उसमें ना आता हो, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी। ये था सेक्शन 109 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। इसके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही। आपका अल्लाह हामी और नासिर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।